नमस्कार, सभी का स्वागत। आज का विषय थोड़ा गंभीर और वो है शादी में विलंब। शादी के लिए हमारे पास हमारी हथेली पर 4 ग्रह, 4 पर्वत शुभ अवस्था में होने चाहिए और इस हथेली में पारिवारिक सुख के हिसाब से कुछ अशुभ लक्षण उभरते हैं। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले जाते हैं इनके हम लोग शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत अंगूठे के मूल के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक ये हमारा शुक्र पर्वत है। इसके ऊपर ये ट्रायंगल हमारा मंगल है। उसके ऊपर इस इंडेक्स फिंगर के नीचे ये हमारा गुरु पर्वत है। अब देखिए यहाँ पर संयोग, जो शुक्र पर्वत है, जो विवाह की स्थिति के लिए शुभ अवस्था में होना चाहिए, इस हथेली में उतना शुभ नहीं है। ज़्यादा उभार है, जो शुक्र पर्वत को ओवर डेवलप कर रहा है। ओवर डेवलप का मतलब शुभ अवस्था में नहीं है, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, इतना उभार नहीं। और ओवर डेवलप के बाद यहाँ पर एक छोटा सा तिल उभर रहा है। अब ये हुआ कंगाली में आटा गीला। पहले अशुभ था, ओवर डेवलप होना, और इस पर तिल होना, ये दिखा रहा है वैवाहिक सुख में, पारिवारिक सुख में विलंब। अब काला तिल है, छोटा सा है, हट भी सकता है। वो बढ़ते हैं तो तिल हट भी जाते हैं। तो अगर इसका उपाय किया जाए शुक्र का, तो जातक को पारिवारिक सुख मिल सकता है। लेकिन यह अवश्य है कि ओवर डेवलप होने की वजह से, तिल की वजह से शुक्र पर्वत अशुभ अवस्था में आ गया और शादी के लिए यह शुभ अवस्था में होना चाहिए। पहली कमी साथ में। आगे चलिए, हम चलते हैं इस ट्रायंगल शेप्ड एग्रेसिव मार्स के बारे में। ध्यान से देखिए, पूरा आक्रामक मंगल पर्वत उभरा हुआ है, मतलब ओवर डेवलप हो रहा है। ओ अगर यह डिप्रेस होता तब भी दिक्कत होती। इसको वेल डेवलप्ड होना चाहिए था, थोड़ा उभार। यहाँ पर कोई अशुभ निशान नहीं है, वो अलग बात, लेकिन अपने आप में ओवर डेवलप होना बहुत बड़ी अशुभता। शुक्र से मिलती है हमको जीवन शक्ति, और आक्रामक मंगल से मिलती है हमें शारीरिक शक्ति। ओवर हो गया। शादी के लिए हमारा आक्रामक मंगल अच्छी अवस्था में होना चाहिए। ओवर डेवलप हुआ तो हमको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, और शादी के लिए मंगल का शुभ होना बहुत ज़रूरी। इस पर भी वो कंगाली में आटा गीला कि
जो हृदय रेखा है वहाँ से एक शाखा आई और इधर जाके इस मंगल में आ गई। मंगल पहले से ही ओवर डेवलप है, अब शाखा भी आ गई हृदय रेखा की, जो इशारा करते हैं कि जातक मांगलिक हो सकता है, और मांगलिक भी छोटा नहीं, बड़ा वाला, क्योंकि ऑलरेडी मंगल पहले से ही ओवर डेवलप हो रहा है। जातक को मांगलिक बना रहा है ये संयोग, विवाह में देरी, पारिवारिक सुख में अड़चने। आगे चलिए, शुक्र को भी हमने देख लिया, मंगल को भी हमने देख लिया। अब तीसरी जो भूमिका होती है शादी में, वो होती है गुरु की, जुपिटर। अब ध्यान से देखिए, जो ये एक्सट्रीम राइट एरिया है, यहाँ पर उभार कम है, यहाँ पर अशुभता है, जबकि सैटर्न और इंडेक्स फिंगर के बीच में थोड़ा उभार है, जो इशारा कर रहा है पारिवारिक तनाव के बारे में। लेकिन शुक्र पर्वत, जुपिटर माउंट, जो हमारे साथ में अपेक्षित किया जाता है उस लेवल का नहीं है, यहाँ से उभार कम है। तो तीनों दोष आ गए कि जुपिटर हथेली में एक्सट्रीम लेफ्ट लेवल की तरफ थोड़ा दबा है, थोड़ी अशुभता। मंगल पर्वत ओवर डेवलप हो गया, अशुभता। हृदय रेखा की एक शाखा आ गई है मंगल पर्वत पर, अशुभता। शुक्र पर्वत ओवर डेवलप्ड, अशुभता। वहाँ पर तिल, अब और ज़्यादा अशुभता। अब एक तीसरा पार्ट और देख लीजिए, जिसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो है इस छोटी उंगली के नीचे ये हमारा मरकरी, बुध पर्वत। यह एवरेज है, मतलब डेवलप्ड ही मानिए। और यहाँ पर जो विवाह रेखाएं हैं ना, देखिए वो कई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली है वो इशारा कर रही है शादी एवरेज से थोड़ा लेट होना। लेकिन इस रेखा का मुख थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जातक के जीवन में जो जीवन संगनी आएगी वो इस जातक से ज़्यादा सुंदर होगी, उसका व्यक्तित्व इस जातक से बेहतर होगा। लेकिन अगर गुरु, मंगल और शुक्र का समुचित उचित उपाय ना किया गया, तो ये जो डेवलप्ड मरकरी पर थोड़ी शुभता दिख रही है ना, ये अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाएगी। तो किसी जीवन में शादी की सफलता 4 स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला, मरकरी की अपनी स्थिति, क्योंकि वैवाहिक रेखा, विवाह की रेखा वहीं पर होती है, वहाँ से भी हम पारिवारिक सुख देखते हैं। दूसरा, जुपिटर हमारा अच्छा होना चाहिए।
ये तो हो गई पारिवारिक सुख की संभावना। ऐसे में हमारा जो आक्रमक मंगल है वो उचित परिमाण में होना चाहिए, उचित अवस्था में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओवर डेवलप मतलब उसका उपाय अभी किया जाए या बाद में किया जाए, करना तो पड़ेगा। अति तो हर चीज की अच्छी नहीं होती। मंगल पर्वत अति की सीमा के पास पहुंच रहा है, ओवर डेवलप्ड। वहाँ पर हृदय रेखा से आई हुई शाखा और अशुभता प्रदान कर रही है। और मंगल हमारी शारीरिक क्षमता का प्रतीक है, तो हमारे पास है लेकिन ओवर हो गई है। ऐसे शुक्र पर्वत वेल डेवलप्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओवर डेवलप हो गया। और गंगाली में आटा गिला कि एक काला तिल भी उभर आया, जबकि ये मोस्टली टेम्पररी नहीं होते, हटते रहते हैं। लेकिन शुक्र का जो अधिक उभार है, जो शुक्र उच्च अवस्था में नहीं है, शुभ अवस्था में नहीं है, उसका तो उपाय होना ही चाहिए। तब जाकर इस जातक को विवाह की सुख का आनंद मिलेगा, वैवाहिक सुख मिलेगा। तो ये आंशिक विश्लेषण कि जातक की जीवन में शादी लेट होने का कारण क्या है, ये 3 कारण है, 4। अब जातक को इनका उचित उपाय करना ही चाहिए। अगर शादी की उम्र है और शादी होने वाली है, उसके बाद भी थोड़ा खटपट हो सकती है, क्योंकि गुरु, मंगल और शुक्र अच्छी अवस्था में नहीं है। उनका उपाय होना ही चाहिए, उनको शुभ अवस्था में करना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी जो विवाह में विलंब के बारे में है, इससे आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।